जब मैं सुबह ध्यान करती, शाम को ध्यान करती, तो वह देख के मेरे आसपास जो लोग रह रहे थे उनको बड़ा आश्चर्य होता कि ये ध्यान क्या होता है। और एक दिन तो वह लोग मुझसे पूछने भी आ गए कि बिरल, ये ध्यान क्या होता है, और तू सुबह 4 बजे ध्यान में क्या करती है, पूजा पाठ करती है क्या? मैंने कहा नहीं। तो वो बोले तो ध्यान में क्या करना होता है? मैंने कहा ध्यान में मैं कुछ भी नहीं करती, मैं तो सिर्फ अपना आसन लेके आंखें बंद करके बैठ जाती हूँ और मुझे बहुत भीतर से आनंद आता है और आंतरिक शांति की अनुभूति होती है, इसीलिए मैं ध्यान करती हूँ। फिर वो बोले कि तू किसका ध्यान धरती है? मैंने कहा मैं किसी का ध्यान नहीं धरती, मैं तो अपने स्वस्वरूप का ही ध्यान करती हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा, ध्यान में बहुत आनंद आता है? मैंने कहा हाँ, ध्यान में बहुत आनंद आता है। फिर वो लोग कहने लगे कि हमारे बस की बात नहीं ध्यान करना, हम तो ध्यान में बैठ नहीं सकते और हमारा ध्यान तो लग भी नहीं सकता। मैंने कहा अरे आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं, आप ध्यान में बैठना शुरू तो कीजिए, धीरे धीरे आपका ध्यान भी लगने लगेगा, धीरे धीरे आपके विचार भी कम होने लगेंगे, और जब आपके विचार कम होंगे, आपको निर्विचार स्थिति प्राप्त होंगी, तो आपको भी भीतर से आनंद आएगा। ऐसा नहीं कि ध्यान में सिर्फ मुझे ही आनंद आ सकता है, सबको ध्यान में आनंद आ सकता है, लेकिन सबको इस मार्ग पर चलना होगा, ध्यान में बैठना होगा, तो ही उनको यह भीतरी आनंद मिलेगा। फिर मैं जब भजन लिखती और गाती तो वह सुनते और फिर कहते कि तू खुद से भजन लिखती है? मैंने कहा हाँ। तो वो बोलते कि तो तू कैसे लिख लेती है भजन? मैंने कहा सद्गुरु की कृपा से मैं भजन लिखती हूँ और मेरे जो अनुभव है उसके आधार पे भजन लिखती हूँ। मुझे बहुत आनंद आता है, मुझे लिखने में, पढ़ने में बहुत आनंद मिलता है, इसलिए मैं भजन लिखती रहती हूँ, गज़ल लिखती रहती हूँ, उल्टी वाणी लिखती रहती हूँ, और मुझे जो अनुभूतियाँ होती है उसकी भी एक पुस्तक लिखती रहती हूँ और कई सारी आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ती रहती हूँ। मुझे उसमें बहुत आनंद आता है। वो बोले कि अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर वो कहते कि तेरा भजन तो हमें दिखा। तो फिर मैं उनको अपना भजन लिखा हुआ दिखाती, तो वो पढ़ के बहुत प्रसन्न हो जाते कि अरे इतना अच्छा भजन लिखती है तू। लेकिन फिर वो कहते कि हमें तो इसमें कुछ समझ नहीं आता, थोड़ा थोड़ा समझ आता है, बाकी कुछ समझ नहीं आता। मैंने कहा कि अगर आप इस मार्ग में आएंगे, थोड़ा आगे जाएंगे, तभी आपको समझ आएगा। एक बार में तो किसी को समझ नहीं आता, पहले मुझे भी समझ नहीं आता था, लेकिन अब जब मैं इस मार्ग में आई, थोड़ा आगे बढ़ी, तो अब मुझे समझ आने लग गया है। फिर वो कहते हैं कि बहुत अच्छा। फिर वो लोग कहते हैं कि तू आध्यात्मिक मार्ग में ना बहुत आगे जाएगी। मैंने कहा अच्छा ऐसा है? तो वो बोले हाँ, तू बहुत आगे जाएगी, देखना, क्योंकि तेरा भाव, प्रेम, तेरी श्रद्धा, तेरा विश्वास बहुत अद्भुत और दिव्य है। मैंने कहा कि परमात्मा की कृपा है और परमात्मा की कृपा से ही मैं इस मार्ग में आई हूँ और आगे बढ़ रही हूँ। फिर वो ऐसा कह के चले जाते। यानी जब हम भक्ति मार्ग में आते हैं या ध्यान मार्ग में आते हैं या ज्ञान मार्ग में जाते हैं, तो हमें किसी को कहना नहीं पड़ता कि मैं भक्ति करती हूँ, मैं भजन करती हूँ या मैं ध्यान करती हूँ। ऐसा हमको कहना नहीं पड़ता। हमारे स्पंदनों से, हमारी ऊर्जा से ही जगत को पता चल जाता है कि ये भक्ति मार्ग से जुड़ी है, ज़रूर ये सत्संग में जाती है, ज़रूर ये ज्ञान मार्ग में है, या ज़रूर ये भजन कीर्तन सत्संग करती है, ऐसा जगत कहता है। मैं जब कॉलेज जाती तो मुझे कई सारी सहेलियाँ पूछनी आती कि तू सत्संग में जाती है क्या? मैंने कहा आपको कैसे पता? वो बोले नहीं, हमको पता, ऐसे ही चल गया कि तू सत्संग में जाती है, ऐसा लगता है। मैंने कहा हाँ जाती हूँ, मैं सद्गुरु के सानिध्य में जाती हूँ। तो वो बोले कि हाँ, वो तो तुझे देख के ही पता चल जाता है, क्योंकि तेरे मुख पे जो तेज होता है उसी पे पता चल जाता है कि तू सबके जैसी नहीं है, तू कुछ अलग है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। यानी मैं कई कॉलेज जाती तो कई माला बाला पहन के नहीं जाते थे या तिलक करके भी नहीं जाती थी, ऐसे ही जाती थी जैसे सब लोग जाते हैं, ड्रेस पहन के। लेकिन फिर भी उनको कुछ ऐसा लगता तो वो मुझे पूछने आ जाते। यानी जब हम भक्ति मार्ग में, ज्ञान मार्ग में होते हैं तो हमें किसी को कहने की ज़रूरत नहीं, जगत को तो अपने आप ही, अपने स्पंदनों से ही पता चल जाता है। तो अब मेरा ध्यान तो चल ही रहा था, मैं सुबह शाम ध्यान कर ही रही थी। और आज शाम को मैं एक लाओ त्से की पुस्तक है जो बहुत अद्भुत और दिव्य पुस्तक है, उस पुस्तक को पढ़ रही थी।
1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, लेकिन मैं उस पुस्तक को पढ़े ही जा रही थी, क्योंकि मुझे आध्यात्मिक मार्ग में इतना इंटरेस्ट है कि मैं जब आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ने बैठती तो मुझे उसे छोड़ने का मन ही नहीं करता, और जब तक मैं पूरी पुस्तक पढ़ ना लूँ तब तक मुझे सुकून नहीं मिलता। मुझे ऐसा होता कि कब मैं पूरी पुस्तक पढ़ लूँ। तो मैं पढ़े जा रही थी। 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, 3 घंटा हुआ, और फिर मेरे ध्यान का समय हुआ। इसलिए मैंने सोचा कि अब रखती हूँ पुस्तक, अब ध्यान करने के बाद ही पढ़ने बैठूँगी। तो फिर मैंने पुस्तक रख दी। मुझे पुस्तक पढ़ के बहुत आनंद आया और बहुत ऊर्जा मिली। तो मैंने पुस्तक रखी और मैं ऊपर आई, और मेरे ध्यान कक्ष में आकर मैंने अपना ध्यान का आसन लिया, फिर पालथी मारी, अपने दोनों हाथ घुटनों पे रखे, और फिर मैं शांति से आंखें बंद करके बैठ गई। शुरुआत में मुझे वह पुस्तक जो पढ़ रही थी उसके थोड़े विचार आ रहे थे कि हाँ, पुस्तक में ऐसा कहा, ऐसा कहा, ऐसा कहा, ये विचार थोड़े शुरुआत में चल रहे थे। लेकिन जब 15-20 मिनट हुए तो धीरे धीरे वह विचार चले जाने लगे, और मैं एकदम निर्विचार स्थिति में अपने भीतर उतर गई। और जब मैं अपने भीतर उतर गई तभी मुझे जैसे पहले हुआ था कि रीढ़ की हड्डी में स्पंदन मिलने लगे। तो आज भी मुझे रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में, यानी जहाँ मूलाधार चक्र होता है, वहाँ थोड़े थोड़े स्पंदन मिल रहे थे, और वहाँ से ऊर्जा धीरे धीरे आगे बढ़ रही हो, ऐसा मुझे अनुभव हो रहा था। तो मैंने अपना पूर्ण ध्यान मेरी रीढ़ की हड्डी पे लगाया, उस ऊर्जा पे लगाया, और बस उस ऊर्जा पे अपना ध्यान रख के मैं बैठी हुई थी। तो ऊर्जा धीरे धीरे ऊपर की ओर आ रही थी, बस मैं उसी को देखे जा रही थी। तो धीरे धीरे मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा चक्र, और फिर ऊर्जा यहाँ पे आई, जहाँ हम चोटी बांधते हैं ना, वहाँ पे आई, और यहाँ पे ऊर्जा आके मेरे सिर के ऊपरी हिस्से में फैलने लगी। यानी यहाँ मुझे ऊर्जा के बहुत तीव्र स्पंदन मिलने लगे, जैसे नीचे से सारी ऊर्जा ऊपर की ओर आ गई हो, ऐसा मुझे अनुभव हो रहा था। और मेरे सिर में मुझे इतनी असीम ऊर्जा का अनुभव हो रहा था कि जब मैं ध्यान में बैठी हुई थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरा मस्तक बड़ा हो रहा है। इतना मस्तक नहीं, इतना बड़ा हो रहा है मस्तक, और मेरा मस्तक मुझे भारी भी बहुत लग रहा था। लेकिन असलियत में ये मस्तक, हमारी देह का मस्तक बड़ा नहीं हो रहा था, लेकिन मेरे मस्तक में जो ऊर्जा थी वह विराट हो रही थी, और इसी के कारण मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा मस्तक बहुत बड़ा हो रहा है। और मुझे इतना अपने सिर का वजन लग रहा था जैसे कोई बड़ा सा पत्थर रख दिया हो, इतना मुझे अपने सिर का वजन लग रहा था। और मेरे सिर के आसपास एक विशाल गोला बन गया हो, ऐसा मुझे अनुभव हो रहा था। मुझे अपने सहस्त्रार पे इतने दिव्य और इतने स्पंदन मिल रहे थे ऊर्जा के, और मुझे अपने भीतर से बहुत आनंद आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि बस मैं यही स्थिति में रहूं, मेरी आँख खुले ही नहीं, बस मैं ध्यान में ही बैठी रहूं। इतना मुझे अपने भीतर आनंद आ रहा था। मैं आंखें बंद करके बैठी हुई थी, और अपने सिर के ऊपरी हिस्से में ही मेरा पूर्ण ध्यान था, और उसी में मुझे ऊर्जा के स्पंदन मिल रहे थे। कि तभी मैं तो आंखें बंद करके बैठी हुई थी, और मेरी आंखों के पीछे मुझे अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था। तो उसी में मुझे, उस अंधेरे में मुझे सुनहरा पीला रंग दिखाई दिया, जैसे सुवर्ण हो। सुवर्ण का रंग कैसा होता है, ऐसा पीला और चमकीला और तेजस्वी रंग मुझे अपने भीतर दिखाई दिया। उस दिव्य रंग के दर्शन करके मुझे अपने भीतर एक असीम शांति का अनुभव हुआ, और मुझे इतना आनंद आया। वह सुनहरा 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 पीला पीला रंग इतना अद्भुत और दिव्य था, और वह भी चमक रहा था, जैसे वह ऑरा हो, जैसे चेतना हो, जैसे ऊर्जा हो, ऐसा ही यह रंग था। लेकिन वह रंग ज़्यादा देर तक रहा नहीं, कुछ क्षण रहा और फिर तुरंत अदृश्य हो गया, और फिर मुझे वापस से अंधेरा दिखने लगा। तो मैं अंधेरा देख रही थी, और मेरा पूर्ण ध्यान मेरे सहस्त्रार चक्र पे था। सहस्त्रार चक्र पे जो ऊर्जा के स्पंदन मिल रहे थे उस पर था। फिर 1 घंटे में ध्यान में ऐसे ही बैठी रही, और 1 घंटे बाद मैंने अपनी आंखें खोली।
तब भी मुझे अपने सिर में असीम ऊर्जा का अनुभव हो रहा था और मेरा सिर भी मुझे भारी भारी लग रहा था। तो थोड़ी देर बाद मैं ध्यान में से उठी और अपना कार्य करने लगे। तो 2-3 दिन तक मुझे अपने सहस्त्रार चक्र पे असीम ऊर्जा का और चेतना का अनुभव भी हुआ और फिर 2-3 दिन बाद मेरा सिर वापस से हल्का हो गया, एकदम फ्री हो गया और मेरी ऊर्जा जैसे मुक्त हो गई हो ऐसा मुझे अनुभव हो रहा था। और अब जब मुझे सहस्त्रार चक्र पे या हम जहाँ चोटी बांधते हैं वहाँ ऊर्जा के स्पंदन मिलते तो मुझे बहुत आनंद आता। और जब उस ऊर्जा के स्पंदन मिल रहे होते हैं और जब मैं आंखें बंद करती तो मैं तुरंत ही भीतर चली जाती थी और मुझे अपने भीतर एक असीम आनंद का अनुभव होता था। मैं एक चैतन्य जगत में पहुंच जाती थी, एक ऊर्जा के जगत में पहुंच जाती थी। तो यह ध्यान की अनुभूतियाँ बहुत अलौकिक और दिव्य होती है। तो आप भी हर रोज़ ध्यान करें, मेडिटेशन करें और ऐसी दिव्य अनुभूतियों को पाकर अपने भीतर से ही परमानंद का आनंद लें। तो मेरे आध्यात्मिक मार्ग की, ध्यान मार्ग की एक और अनुभूति मैं आप सभी को अगले वीडियो में बताऊंगी। सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम। नमस्ते।